हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है मैक्सिमम मीटिंग इन वन रूम, जो कि एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें एक हमें एक मीटिंग हो रही है जिसकी स्टार्टिंग टाइम एक एरे में दी हुई है और एक एंडिंग टाइम एक मीटिंग में एक एरे में दी हुई है। तो हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो सपोज कि कोई मीटिंग है, वो 1 पर स्टार्ट हो रही है और वो 2 पर एंड हो रही है। इस तरह से हमें दिया हुआ है सेम पोजीशन पर उसकी स्टार्टिंग टाइम और उसकी एंडिंग टाइम दी हुई है। जैसे कोई मीटिंग 3 पर स्टार्ट हो रही है तो वो 4 पर एंड हो रही है। ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा हमें इस क्वेश्चन में बताना है। जैसे कोई मीटिंग 0 पे स्टार्ट हो रही है तो 6 पर खत्म हो रही है एंड सो ऑन। तो हमें बताना है हम मैक्सिमम कितनी मीटिंग इसमें अटेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम इसको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम से सॉर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट टाइम से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो ये 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, ये इसकी एंड टाइम 2 है। ऐसे ऐसे हम सॉर्ट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमने इसे सॉर्ट कर लिया स्टार्टिंग टाइम से। तो स्टार्टिंग टाइम से अगर हमने सॉर्ट किया तो सबसे पहली मीटिंग हो जाएगी 0 एंड 6, और जो कि अगर हमने अटेंड कर ली तो हम ये 1 2 वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, 3 4 वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये मीटिंग 0 से 6 तक चलेगी और उसी बीच में 1 2 वाली मीटिंग हमारी छूट जाएगी, 3 4 भी छूट जाएगी और ये 5 8 वाली मीटिंग भी छूट जाएगी। तो इसे स्टार्टिंग टाइम से सॉर्ट करने वाली स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। तो हम और क्या कर सकते हैं? तो हम एंडिंग टाइम से सॉर्ट कर सकते हैं। अब एंडिंग टाइम से क्यों सॉर्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो मीटिंग जितना कम टाइम लेगी हमारे पास उतना ही ज़्यादा टाइम होगा अगली मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और हमें क्या करना है, मैक्सिमम मीटिंग हम कितनी अटेंड कर सकते हैं वो बताना है। तो अगर हम एंड टाइम से सॉर्ट करते हैं तो जो मीटिंग सबसे पहले ख़त्म हो रही है उसके बाद हमारे पास टाइम होगा कि अगली हम कौन सी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो एक बार हम एंड टाइम से सॉर्ट करने का ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि जैसे अगर कोई मीटिंग लाइक सेम स्लॉट में आ रही है तो मीटिंग जो पहले आ रही है वो पहले आएगी। तो इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर कोई दो मीटिंग्स हैं, जो कि ये 1 1 2 है और एक मीटिंग है, सॉरी ये 1 3 है और एक मीटिंग है 2 3। अब अगर हम इन दोनों मीटिंग करें तो ये दोनों मीटिंग की एंड टाइम सेम है, लेकिन क्योंकि 1 2 वाली मीटिंग पहले आ रही है तो हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो हम इसे सॉर्ट कर लेते हैं एंड टाइम से। और एंड टाइम से सॉर्ट करने के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम इसे पोजीशन से भी सॉर्ट करेंगे। मतलब अगर ये वाला 5 7 पहले आ रहा है, ये वाला 5 9 बाद में आ रहा है, तो ये वाला, सॉरी हम एंडिंग टाइम से सॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये वाली मीटिंग और ये वाली मीटिंग दोनों ही 9 पर एंड हो रही है, तो जो मीटिंग पहले आ रही है ना, ये 8 9 वाली, ये पहले आएगी और ये 5 9 वाली बाद में आएगी। हम इसे इस तरह से सॉर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब हम एंड टाइम से सॉर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगी 1 2 वाली मीटिंग, उसके बाद आएगी 3 4 वाली मीटिंग, फिर आ जाएगी 0 6 वाली मीटिंग। ये हम सॉर्ट कर रहे हैं एंड टाइम से। और एक चीज़ से और सॉर्ट कर रहे हैं कि जो पहले जिसकी पोजीशन है वो पहले आएगा। फिर मीटिंग आ जाएगी 5 7 वाली, फिर मीटिंग आ जाएगी 8 9 वाली और फिर मीटिंग आ जाएगी 5 9 वाली। तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है वो जनरली सॉर्टेड ही दिया हुआ है, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें इजी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि मीटिंग की एंड टाइम को ट्रैक कर होगा। स्टार्टिंग में वो -1 पर रख देंगे। -1 पर इसलिए रख देंगे क्योंकि कोई भी मीटिंग -1 कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है वो मीटिंग -1 पर एंड नहीं होने वाली।
जो जैसे कि ये कंस्ट्रेंट जो हमने दिया गया है वो 1 से ज़्यादा होगा n, तो इसलिए हम 0 पर भी रख सकते हैं, तो इसे हमने 0 पर रख दिया। अब हम यहाँ आए, ये जनरली बता रहा है कि मीटिंग एंड, जो लास्ट वाली मीटिंग थी वो एंड कब हो रही है। तो अभी तो हमने कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं की, तो उसे 0 पर रख दिया। अब ये हम फर्स्ट मीटिंग को देखेंगे कि क्या हम इसे अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट मीटिंग जो खत्म हो रही थी वो 0 पर खत्म हो रही थी, और ये स्टार्ट हो रही है 1 पर। बिल्कुल हम इसे अटेंड कर पाएंगे क्योंकि ये उससे बाद में स्टार्ट हो रही है। तो अब जो फिनिशिंग टाइम है वो हमने अम, वो हमने अपडेट कर दिया 2 पर, क्योंकि ये मीटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 पर खत्म हो रही है, और हम इसको अटेंड कर पाएंगे। और इसकी जो पोजीशन है ये 1th पोजीशन हो गई। हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हम ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो हमारी जो लास्ट मीटिंग हमने अटेंड की थी वो एंड हो रही थी 2 पर, और ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है 3 पर। तो हम इसे बिल्कुल अटेंड कर पाएंगे। और इसकी जो एंडिंग टाइम है, जो लास्ट मीटिंग की एंडिंग टाइम है वो हो जाएगी 4 पर। ये यहाँ पर 4 है, तो इसकी जो एंडिंग टाइम है वो 4 पर हुई। अब हम चेक करेंगे क्या हम इसे अटेंड कर पाएंगे या नहीं। तो जो हमारी लास्ट मीटिंग थी वो एंड हो रही थी 4 पर, और ये स्टार्ट हो रही है 0 पर। तो जो लास्ट मीटिंग का एंड टाइम है वो वो इस और इसका स्टार्टिंग टाइम है वो इससे छोटा है, तो हम इसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। और हम चले जाएंगे इस मीटिंग की ओर, ये 5 से स्टार्ट होने वाली मीटिंग। हम देखेंगे कि लास्ट मीटिंग जो हमने अटेंड की थी उस वो हमने अटेंड की थी 4 पर, और ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है 5 पर। तो बिल्कुल हम ये मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगे। और ये जो मीटिंग खत्म होगी 7 पर खत्म हो जाएगी। और हमें इसकी पोजीशन भी बताते जाने, तो इसकी पोजीशन 2 थी स्टार्टिंग से, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं होगी। और हम ये मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगे, और फिर हम बढ़ जाएंगे इस मीटिंग की ओर। अब इस मीटिंग की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट मीटिंग थी ये वाली, ये खत्म हो रही थी 7 पर, और ये स्टार्ट हो रही है 8 पर। तो बिल्कुल हम ये मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगे। तो हम इस मीटिंग पर भी राइट लगा देंगे, और हम जो अपना एंड टाइम है उसे अपडेट कर देंगे 9 पर, क्योंकि ये मीटिंग 9 पर खत्म हो रही है, इसलिए हम इसका एंड टाइम 9 पर अपडेट कर देंगे। फिर हम इस मीटिंग को चेक करेंगे कि क्या हम इसे अटेंड कर पाएंगे या नहीं। तो हम देखेंगे कि ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है 5 पर, और हमारी जो लास्ट मीटिंग खत्म हो रही थी वो 9 पर खत्म हो रही थी। तो ये मीटिंग जो है लास्ट मीटिंग के खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जा रही है, तो हम इसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा पूरा हो गया एरे। तो हमें रिटर्न क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनाना है जिसमें उनकी पोजीशंस रिटर्न करनी है। तो इसकी पोजीशन थी, और 4th पोजीशन थी, और इसकी पोजीशन थी 5th पोजीशन थी। तो हमें एक एरे लिस्ट में 1, 2, 4 एंड 5 ये रिटर्न कर देना है, एरे लिस्ट में रिटर्न कर देना है। तो अब आई होप सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये यही हमने कोड लिया था, तो 1, 2, 4, 5 हमें रिटर्न करना है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक पेयर नाम से एक क्लास बना लेनी चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग टाइम दी हुई है, एंडिंग टाइम दी हुई है, तो हम एक पेयर करके क्लास बना लेते हैं। तो इस पेयर क्लास का हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग के लिए। हम लैम्डा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पेयर का यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है। तो मैं क्लास पेयर बनाकर सॉर्ट करूँगा। और जब भी हमें जनरल अपनी सॉर्टिंग यूज़ करवानी होती है, तो हम कंपेरेबल का कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, जिससे वो सॉर्ट कर सके। तो ये हमने कंपेरेबल इंटरफेस लगा लिया, और ये पेयर से सॉर्ट करेगा। तो इसे हमें बताना होता है कि ये किससे सॉर्टिंग करने वाला है। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, एक होगी स्टार्टिंग टाइम, और एक होगी इंटीजर टाइप की एंडिंग टाइम, और एक होगी इंट टाइप की पोजीशन। तो ये पोजीशन से भी हमें सॉर्ट करना है। अगर कोई पहले आ रहा है तो वो हमारी सॉर्टिंग में भी पहले आना चाहिए। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और इसके बाद फिर कंपेयर टू को ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पेयर नाम से इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, और ये
जनरली ये इनिशियलाइज करेगा। तो ये एक एंड टाइम ले दिया हमने, और एक पोजीशन दे दी, और बस इसे इनिशियलाइज कर दिया। दिस डॉट पोजीशन को पोजीशन से इनिशियलाइज कर दिया। ये तो हमने क्लास बना दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कंपेरेबल को ओवरराइड करना है। तो अब हम कंपेरेबल को ओवरराइड करते हैं। लाइक कंपेरेबल में एक मेथड होता है कंपेयर टू, हमको उसको ओवरराइड करना है। तो ये हो गया कंपेयर टू, जो इंट रिटर्न करता है, और ये लेगा एक पेयर अदर। तो ये क्या करेगा, जो भी हम पेयर देंगे अगर वो उससे, मैं इसको पहले कोड कर लेता हूँ फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा। अगर जो हमारा पेयर है, जो हम नया पेयर डाल रहे हैं, वो उस मतलब जो पहले से पड़ा हुआ है उससे अगर छोटा है, तो हम एन टाइम से सॉर्ट कर रहे हैं इसलिए दोनों का एन टाइम लेंगे, तो ये उससे आगे आएगा। या तो और एक केस हो सकता है, अगर यहाँ पर -1 आ जाएगा। मैं एक बार कोड कर लेता हूँ, इसके बाद मैं फिर समझा दूंगा। अब हम पोजीशन से सॉर्ट करेंगे। और बाकी सारे केस में हम 1 रिटर्न कराते हैं। तो ये हमारा कंपेयर टू कंप्लीट हो गया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट इस इसमें ऐड किया जब भी कंपेयर के लिए, अगर वो उससे क्या बोलते हैं, अगर हमारा जो पहले से पड़ा हुआ है वो उससे छोटा है, वो उससे बड़ा है, तो हमारा जो पहले हम जो डाल रहे हैं वो हमारा आगे आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम जो डाल रहे हैं वो हमारा जो पहले से है वो छोटा है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। और यही पोजीशन से हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, अगर उसकी पोजीशन उससे पहले है तो वो पहले आ जाएगा, और बाकी सारे केस में वो बाद में ही आएगा। तो ये हमारा कंपेरेटर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका कोड कर लेते हैं। तो एक पेयर नाम की एरे बना लेते हैं जिसमें हम सॉर्ट करेंगे, जिसकी साइज होगी जो सेम हमें एन दिया गया है। ये एन हमें दिया गया है, तो ये होगा। और अब हम इस पेयर की एरे को भर लेते हैं। तो इसकी ith हमें सारे पर ऐड करना होगा, और हम ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेयर डाल देंगे जिस पर हमें स्टार्टिंग टाइम डालना है, तो ये आ जाएगा s(i). एंडिंग टाइम डालना है तो ये आ जाएगा f(i), और एक पोजीशन आएगी तो ये हो जाएगी i+1, क्योंकि हमने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं की है, हमने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सॉर्ट कर लेना है। किसे सॉर्ट कर लेना, ये पेयर वाली एरेज को। तो इसमें अब जो हमारे पास सारे एलिमेंट हो गए वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं हमारे पास। तो इसे सॉर्ट करने के बाद
अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेंगे इंट, क्या बोल इंट फाइनल से, जैसे हमने डिसाइड किया था, और इसे हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। और अब हम लूप चला लेंगे इस पेयर वाली एरे में। तो इस पेयर वाली एरे में चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट, ये जो पोजीशन पर है, वो इससे मतलब हमारी जो एंडिंग टाइम है उससे ये मीटिंग बाद में स्टार्ट हो रही है क्या। अगर वो उससे बाद में स्टार्ट होगी तो ये हम ये मीटिंग लेंगे। और हमें एक आंसर में एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, तो वो भी बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एरे लिस्ट, क्योंकि हमें रिटर्न करनी है। और ये हमारी लास्ट मीटिंग एंड टाइम बता रहा है। और यहाँ से हम एक पेयर निकालेंगे। हम पेयर नहीं निकालते, डायरेक्ट ही लूप में से ही वो कर लेंगे। इफ लास्ट वाली मीटिंग का जो फाइनल टाइम है, एफ इज लेस देन जो ये वाली मीटिंग है उसका उसका स्टार्टिंग टाइम, इसका जिसका मतलब है ए आर आर ऑफ आई की, इसे हमें एक पेयर मिल जाएगा। और इसका ये स्टार्टिंग टाइम है। इसे हम चेक कर लेंगे कि क्या ये लेस है। अगर ये लेस है तो एफ को हम अपडेट कर देंगे इस मीटिंग की एंडिंग टाइम से, डॉट ई टी, ये हमारी एंडिंग टाइम हो गई। और आंसर वाले में ऐड कर देंगे ये पोजीशन। तो इस मीटिंग की पोजीशन हमने ऐड कर दिया। और पोजीशन में हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग से ही लिया है, तो उसमें हमें और कुछ लेने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एंड में हमें क्या करना है, जो ये आंसर जो हमने ये इस एरे बनाई है, इस पे हमने जो भी रिटर्न करना है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगा लेंगे और इस आंसर को सॉर्ट कर देंगे। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। एफ इज इक्वल टू, और कंपाइल कर लेते हैं। ओके, ये स्पेलिंग कंपेरेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ये चल रहा है, कंपाइल हो जा रहा है। सबमिट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस, भी पास हो रहे हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हम यहाँ पर कंपेरेबल का यूज़ करके सॉर्टिंग कर रहे हैं। हम इसे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके भी सॉर्ट कर सकते हैं। और ये वाला मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये कंपेरेबल वाला। अगर हम हमारा जो एलिमेंट है वो जो पहले से, जैसे हमें जब सॉर्टिंग करनी होती है, तो अगर हम जो एलिमेंट डाल रहे हैं उसकी जो एंड टाइम है वो पहले से पड़े हुए की एंड टाइम से ज़्यादा है तो उसके आगे आ जाता है। अगर वो डाल रहे हैं उसकी जो एंड टाइम है पहले से किसी भी एलिमेंट से कम है, तो ये पीछे चला जाएगा। और अगर हम सेम पोजीशन से ही कर रहे हैं, अगर इसकी पोजीशन पहले है, जो एलिमेंट हम अभी डाल रहे हैं, तो ये पीछे जाएगा और बाकी सब केस में ये आगे आ जाएगा। तो ये हम कंपेरेबल का कंपेयर टू का यूज़ किए हैं। और लास्ट में हमने ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगाया है। देखिए, एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें एरेज डॉट सॉर्ट लगाया, और एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन देकर भी इसे सॉर्ट कर सकते हैं, बट मुझे ये पेयर क्लास ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने इसे किया है।
आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।